हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. Today we will continue our previous chapter, that is a different kind of school, written by E.V. Lucas. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके स्कूल से कैसे ये स्कूल जो है डिफरेंट है, हाउ दीज स्कूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम योर स्कूल. क्योंकि आपके स्कूल में जो है रेगुलर जो है क्लासेस होती हैं इंग्लिश की, हिंदी की, बट यहाँ पे क्या होता है बच्चों, हर टर्म में हर बच्चे को एक जो है फ्यूचर की रियल लाइफ को जो है रियलिस्टिक को बताया जाता है कि कैसे अगर फ्यूचर में कोई मिसफॉर्च्यून होता है तो हाउ टू फेस दैट प्रॉब्लम. और कभी जो है किसी की हेल्प करनी है तो वो चीजें जो है फील करना है आपको कि कभी जो है लेम डे है, कभी ब्लाइंड डे है, डम डे है, इंजर्ड डे है. तो इसको जो है रियलिस्टिक, क्योंकि यही है हमारी रियल लाइफ, उसको बच्चों को पढ़ाया जाता है. क्लियर बच्चों. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, दिस इज योर 5th चैप्टर और डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन है, मिस बीम है और ये ऑथर है ईवी लूकस. और ये इनका क्या चल रहा है, ब्लाइंड डे. एक्चुअल में ये ब्लाइंड नहीं है, बट इसको फील कराया जा रहा है कि अगर ब्लाइंड हो गई तो किस तरह से आपको फील करना है, चाहे नेचर को करना है चाहे किसी भी परिस्थिति में आप लोग जो है कैसे फील करेंगे. क्लियर बच्चों. तो ये कौन है, मिस बीम, ये ऑथर हैं ईवी लूकस. और ये इनका क्या चल रहा है, ब्लाइंड डे. क्लियर बच्चों. तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से कि यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं ईवी लूकस. तो अभी थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं, देन वी विल कंटिन्यू विद कि जैसे ही वो स्कूल में पहुंचे थे, एज ही अराइव, जब व्हेन ही अराइव, तो वहां पे कोई नहीं था. देयर वाज नो वन बट अ गर्ल थी अबाउट 12 इयर्स. और उसको जो है लेट कौन कर रहा था, एक जो है 4 इयर्स यंगर एक बॉय था, उसको वो लेट कर रहा था. क्लियर बच्चों. और उसने अपने आईज को क्या करा था बच्चों, कवर्ड विद बैंडेज, मीन्स ही शी हैड अ ब्लाइंड फोल्ड ऑन हर आईज. और जैसे ही जो है वो वहां पहुंचे, शी स्टॉप्ड एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम. और ऐसा लग रहा था कि वो उससे पूछ रही है, बच्चे से पूछ रही है जो 4 इयर्स यंगर था, उससे पूछ रही है कि कौन है उसके बारे में. और ऐसा लग रहा था कि वो जो है डिस्क्राइब कर रही है. और जैसे मैंने आपको बताया था, मी कौन है यहाँ पे, ऑथर हैं. टू हर देन दे पास्ड ऑन. मिस बीम. और जैसे उन्होंने सोचा था, बीम का जो अपीयरेंस दिख रही थी फिजिकली, मिडिल एजेड थी, फुल ऑफ अथॉरिटी थी, यट थी, yet kindly and understanding थी. और उनके जो बाल थे कैसे हो रहे थे बच्चों, hair was beginning to turn gray. She had the kind of plump figure थी. Plump figure means stout or pleasantly fat. और ऐसा लगता था कि जो भी बच्चे जो हैं उनके कांटेक्ट में आते हैं या उनसे जो है कनेक्ट रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, बी comforting to a homesick child. I asked her some question about her teaching method. और किस तरह से उन्होंने उन्हें बताया था कि एक बारी की जो है कि किस तरह से वो स्कूल में क्या पढ़ाते हैं. नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स सिंपली. जैसे हमारे स्कूलों में जो है और सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, बट वहां पे जो नीड होते हैं वही पढ़ाते हैं. स्पेलिंग है, एडिंग है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग. और ऑन द अदर हैंड और क्या चीजें बताते थे उनको, रीडिंग भी कराते थे और इंटरेस्टिंग टॉक्स. एक होता है ना सिंपल बात करना, और एक होता है उसको और इंटरेस्टिंग बना के बात करना. तो इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट. और ये नहीं है कि जैसे आप लोग हैं टीचर पढ़ा रहे हैं, किसी को छेड़ना, किसी को करना, कॉपी बुक बंद करना, तो ऐसा नहीं करते थे बच्चे. दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट. राइट. द रियल एम, और उनके रियल एम क्या था, स्कूल का मेन गोल क्या था, इज नॉट सो मच टू टीच थॉट as to teach thoughtfulness, kindness to others and being एक responsible citizen बनाना था लोग का. और फिर वो कहते हैं कि तुम जो है खिड़की से देखो. I went to the window which overlooked a large road. तो overlooked क्या होता है बच्चों,
कि खिड़की से झांक के देखना नीचे कि वहां पे क्या है, लार्ज गार्डन एंड प्ले ग्राउंड एट द बैक। मिस बीन उनसे क्या पूछती है, व्हाट डू यू सी, कि तुमने वहां पे क्या देखा। तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे लुक एट दिस इमेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट है। किसी ने जो है ब्लाइंड फोल्ड करा है, किसी ने जो है क्रच ले रखा है, राइट। तो डिफरेंट डेज के डिफरेंट एक्टिविटीज चल रही थी। अब यहाँ पे मिस बीम कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पे क्या देखा, ब्यूटीफुल है कि बच्चे जो हैं इट पेन्स मी, क्योंकि वो मुझे हेल्दी नहीं दिख रहे हैं एंड एक्टिव लुकिंग व्हेन आई केम इन आई सॉ वन पुअर। और फिर वो बताती है कि जब मैं अंदर आई थी तो किस तरह से एक लड़की थी, उसको एक बच्चा जो है लेट कर रहा था, 4 years यंगर था। शी हैज सम ट्रबल विद हर आईज, और किस की मे बी उसको जो है कुछ ट्रबल थी। और किस तरह से मिस बीम जो है हंस के बोलती हैं कि ओह नो शी इज नॉट रियली लेम, कि एक्चुअल में वो लेम नहीं है। क्रिपल का मतलब क्या होता है बच्चों, लेम, जो बैसाखी से चलता है। दिस इज ओनली हर लेम थे। तो वो हंस के बोलती है कि एक्चुअल में शी इज नॉट रियली लेम, बट क्या है बच्चों कि उसका आज क्या है, लेम डे है। क्लियर, द अदर्स आर नॉट इधर ब्लाइंड। अब वो कहते हैं कि और भी जो लोग हैं वो ब्लाइंड नहीं है, इट इज ओनली देयर ब्लाइंड थे। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज। तो ऑथर जो है ऑब्वियसली, क्योंकि आपने कभी ऐसा स्कूल देखा नहीं था, तो ऑब्वियसली जो है ऑथर कैसे थे बच्चों, लुक वेरी सरप्राइज। फर्स्ट शी लाफ्टर की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। और वो कहते हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इट वाज टोटली क्या है, डिफरेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिस्टम का, टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून क्या होता है बच्चों, कि कोई आपके भविष्य में कोई मिसफॉर्च्यून हो जाता है, गलत घटना घट जाती है, तो आप उसको फेस कैसे करेंगे। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे। और वो कहते हैं कि जैसे पूरा साल होता है ना बच्चों, आपका अभी 6 से आप फिर 7th में जाएंगे, तो पूरे साल आपको सारे सब्जेक्ट्स जो हैं इक्वली पढ़ाया जाता है, स्पोर्ट्स कराई जाती है। तो सेम है इनके स्कूलों में। दैट इज वाई क्या है टाइटल बच्चों, डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, दूसरे तरीके का स्कूल है। क्यों है, इसीलिए है कि यहाँ पे क्या सिखाया जाता है, पूरी टर्म में एवरी चाइल्ड, हर बच्चे को क्या करना है, एक ब्लाइंड डे, एक लेम डे, एक डेफ डे, एक इंजर्ड डे एंड वन डम डे। तो ब्लाइंड किसको बोलते हैं बच्चों, कि अगर आपने जो है पट्टी बांध ली है तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, राइट, तो उसे क्या बोलेंगे, ब्लाइंड डे। लेम डे मीन्स आपके एक पैर को फोल्ड कर दिया जाता है और लंगड़ा करके जो है आप चलते हैं एक पैर से, तो वो क्या हो जाएगा आपका लेम डे। किसी दिन जो है आपके डफ डे होगा, जब आपके कानों में जो है रुई डाल देंगे या बंद कर देंगे तो आपको सुनाई नहीं देगा, तो आप फील करेंगे कि आपको जो है कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, और कैसे आप जो है फेस करेंगे या लोगों की बातों को सुनेंगे, वाइब्रेशन से या अलग मेथड से, ये उनको सिखाया जाता है। नेक्स्ट है इंजर्ड डे, कि कभी आपके चोट लग जाती है तो आप कैसे उसमें बैंडेज करेंगे या जो है उसमें मेडिसिन लगाएंगे। एंड वन डम डे मीन आपका मुंह, अभी कई बच्चे होंगे, कोई चुप रह सकता है बच्चों, ऑब्वियसली 1 मिनट के लिए भी आप चुप नहीं रह सकते हैं बच्चों, नहीं रह सकते। बट जब उनका डम डे होता है तो उनका मुंह बांध दिया जाता है और वो एक शब्द नहीं बोल सकते। तो आप फील कर सकते हैं कि अगर कोई गूंगा है तो वो कैसी फील करता है जब उसको बोल नहीं सकता। तो ये फीलिंग उनको दिलाते थे कब, ड्यूरिंग द लेम डे, ब्लाइंड डे, डफ डे, इंजर्ड डे और डम डे। तो अभी मैं आपसे पूछूंगी कि कौन कौन से डे जो है वो इस टर्म में हर बच्चा करता था, राइट। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज। अब देखो ब्लाइंड डे में क्या करते थे, उनकी आईज को क्या करते थे, बैंडेज इज एब्सोल्युटली बांध देते थे, जिससे उनको बाहर का नहीं दिखाई दे। एक्चुअल में ब्लाइंड होते हैं बच्चों, नहीं होते, उनको फील कराया जाता है कि आप जो है ब्लाइंड है। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। और उन्हें ये भी बोला जाता था कि इसमें से पीप का मतलब क्या होता है, झांकना भी नहीं है। कई बार होता है ना, बच्चे शैतानी करते हैं कि बैंडेज को हटा दिया और देखने लगते हैं, तो वहां पे उनको स्ट्रिक्टली बोला जाता था कि पीप नहीं करना है, उसमें से देखना नहीं है। द मैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। और पूरी रात ओवरनाइट उनको जो है आंखें उनकी क्या करते थे, बांध दी जाती थी, किससे, बैंडेज से, क्लियर, कवर्ड की जाती थी, सो दैट दे वेक ब्लाइंड,
कि जब वो सुबह उठे तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे और ऐसी फीलिंग आई कि मैं ब्लाइंड हूँ। क्लियर बच्चों? तो रात भर उनके क्या रहती थी, पट्टी बंधी रहती थी, किसमें, आंखों में, सो दे वेक ब्लाइंड, कि वो ब्लाइंड ही उठे, वेक ब्लाइंड। तो ये उनका ब्लाइंड डे कैसे वो परफॉर्म करते थे। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग। अब ऑब्वियसली आपको दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों, तो आपको प्रॉब्लम होगी, चलने में प्रॉब्लम होगी, खाना खाने में प्रॉब्लम होगी, एवरीथिंग में जो है आपको किसकी जरूरत होगी बच्चों, नीड हेल्प विथ एवरीथिंग। तो ये आपको फील कराया जाता है कि अगर कोई ब्लाइंड आपको दिखता है, राइट, तो आप सोच सकते हैं कि उसको जो है किसकी जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, आपकी हेल्प की जरूरत है। तो ये उनको फीलिंग दिलाई जाती थी बच्चों इन द ब्लाइंड डे। Other children are given the duty of helping them and leading them about. जिनका ब्लाइंड डे होता था और जो रेस्ट ऑफ द बच्चे होते थे, चिल्ड्रन होते थे, उनको क्या कहते थे कि इनकी हेल्प करो, क्योंकि ये क्या है, ब्लाइंड है, एक्ट कर रहे हैं एज अ ब्लाइंड। क्लियर? दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। अब दोनों सीख रहे हैं बच्चों, एक कौन सीख रहा है, एक तो जो ब्लाइंड है, और दूसरा कौन हेल्प कर रहा है, जो ब्लाइंड नहीं है। वो उनकी फीलिंग को देख रहे हैं कि भाई ये ब्लाइंड नहीं है, हमें इनको हेल्प करना है। तो दोनों को वो क्या कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं कि अगर आप ब्लाइंड हैं तो कैसे आपको दूसरों की हेल्प लेनी है, और अगर आपको जो है ब्लाइंड कोई दिखता है तो आपको अभी फील कराया जा रहा है हाउ टू हेल्प अदर्स। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये क्रच होता है जो अंडर आर्म लेके जो क्रिपल होते हैं या लेम होते हैं, किस तरह से चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मिस बीम है और ये कौन है बच्चों, ऑथर है, और इनका क्या चल रहा है, ब्लाइंड डे है। एक्चुअल में शी इज नॉट ब्लाइंड, ब्लाइंड नहीं है, बट क्या है बच्चों, इनका ब्लाइंड डे है। उनको एहसास किया जा रहा है कि आप क्या हो, ब्लाइंड हो। क्लियर बच्चों? देयर इज नो मिजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यू। तो यहाँ पे किसी को जो है, मिजरी मीन्स डिफिकल्टी, यहाँ पे किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि कोई बच्चा कह रहा है नहीं भाई मैं तो ब्लाइंड डे नहीं करूंगा, मैं डफ डे नहीं करूंगा, मैं डम डे नहीं करूंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। तो नो मिजरी अबाउट इट मीन्स नो प्रॉब्लम। बीम कंटिन्यूड, एवरीवन इज वेरी काइंड and it is really something of a game। और एज अ गेम जो है ये स्पोर्टली लेते हैं कि अगर उन्हें ब्लाइंड डे करना है या डफ डे करना है तो ऐसा नहीं है कि वो जो है बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। वो कैसे खेलते हैं, इट इज रियली समथिंग लाइक अ गेम। बिफोर द डे इज ओवर, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेस व्हाट मिसफॉर्च्यून इज। अब पूरा दिन बीतते बीतते क्या होता है बच्चों, उस बच्चे को रियलाइज हो जाता है कि मिसफॉर्च्यून क्या होता है, कि अगर उनके साथ कोई जो है, अगर कोई ब्लाइंड है तो, क्योंकि एक्चुअल में वो ब्लाइंड नहीं है, बट उसको एहसास किया जाता है कि अगर कोई मिसफॉर्च्यून होता है या कोई अशुभ घटना घटती है तो कैसे वो जो है रियलाइज कराया जाता है। थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेस व्हाट मिसफॉर्च्यून इज। क्लियर? तो पूरा दिन ओवर होते होते उनको एहसास हो जाता है कि अगर कोई किसी के साथ ऐसा होता है तो कैसे उसके साथ हमें हेल्प करनी है, या हमारे साथ होता है तो हमें उसको फील कराया जाता है। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट। ब्लाइंड डे वो कह रहे कि सबसे खराब होता है। वर्स्ट क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा खराब, बैड। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट। पर कुछ बच्चों ने क्या बताया ऑथर को, ऑथर कौन है बच्चों, ईवी लूकस। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कुछ बच्चों ने उन्हें क्या बताया, उन्होंने कहा ब्लाइंड डे सबसे डिफिकल्ट है, बट कुछ बच्चों ने क्या कहा, नो नो नो, डम डे। डम का मतलब क्या होता है, जब आप बोल नहीं सकते, तो उन्होंने कहा नहीं, डम डे जो है सबसे डिफिकल्ट है, सबसे मुश्किल है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, क्योंकि बच्चे जो है कभी चुप नहीं बैठते, क्योंकि उनको बोलने की आदत होती है, टॉकेटिव होते हैं, राइट। तो उन्होंने कहा डम डे जो है बहुत टफ होता है। क्यों होता है कि वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ,
अब आप में से कितने बच्चे हैं जो चुप रहते? 5 मिनट के लिए अगर आपको टाइम दिया तो आप चुप बैठ सकते हो? ऑब्वियसली नहीं बैठेंगे, क्योंकि आप लोगों को बोलने की आदत होती है। तो यहाँ पे क्या, वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, सो दे रियली हैव टू प्रैक्टिस देयर विल पावर। तो जब हम उन्हें जो है मुंह जो उनका बंद कर देते हैं, तो उनको अपनी विल पावर से क्या करना है, चुप रहना है। क्लियर? क्योंकि उनका कौन सा डे चल रहा है बच्चों, डम डे। तो अभी कौन बच्चा बताएगा कि स्कूल में कौन कौन से 5 डे मनाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं? किसी बच्चे को पता है? कम इनटू द गार्डन and see for yourself how the children feel about it. अब वहां पे मिस बीम कहते हैं कि मेरे साथ कहाँ आओ, गार्डन में आओ और देखो कैसे बच्चे जो हैं फील कर रहे हैं डम डे, डफ डे, इंजर्ड डे, डेफ डे, कैसे वो फील कर रहे हैं। तो मेरे साथ आके उसको देखो। तो बच्चों कौन बच्चा बताएगा कि आपके स्कूल से मिस बीम का स्कूल हाउ इट इज डिफरेंट, कैसे अलग है? पहले स्कूल कौन सा? स्कूल क्या है? नियर। एनीवे बच्चों, अपने आंसर्स तैयार रखें, और जब भी हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में जब भी कनेक्ट होंगे तो हम जो है आपसे पूछेंगे। क्लियर बच्चों? तो आपका स्कूल और मिस बीम का स्कूल क्यों डिफरेंट है बच्चों? क्योंकि मिस बीम के स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है बच्चों, डम डे, डेफ डे, इंजर्ड डे, क्लियर, ब्लाइंड डे, लेम डे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मिस बीम कह रही हैं प्लीज कम एंड सी फॉर योरसेल्फ, अपने आप देखें, हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, कैसे वो इस चीज को फील कर रहे हैं। एक्चुअल में दे आर नॉट डम, दे आर नॉट ब्लाइंड, दे आर नॉट डेफ, दे आर नॉट क्रिपल, बट दे फील कर रहे हैं, उसको एक्ट कर रहे हैं। मिस बीम लेड हिम, अब लीड का लेड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है बच्चों, लेड मी। लेड मी कौन है यहाँ पे बच्चों? ऑथर है। मी कौन है यहाँ पे? ऑथर। तो मिस बीम किसको ले गई हैं? ऑथर को, टू वन ऑफ द बैंडेज, जिस लड़की के जो है पट्टी बंधी है। हियर अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। और यहाँ पे आके उन्होंने जो है किससे बोला? उस लड़की से बोला कि यहाँ पे एक जेंटलमैन आए हैं आपसे बात करने के लिए। और कौन थे वो जेंटलमैन बच्चों? ऑथर ईवी लूकस। और फिर वहां से बीम जो है, मिस बीम उनको छोड़ के चली गई। शी लेफ्ट एंड लेफ्ट अस। लेफ्ट अस मीन्स किस किस को छोड़ के गई? अस कौन है बच्चों यहाँ पे? ऑथर और दैट गर्ल जिसने बैंडेज बांधी थी। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। अब आई कौन है बच्चों यहाँ पे? ऑथर है। उन्होंने लड़की से पूछा कि कभी तुमने झांका नहीं है कि पीप ने किया? भाई आप एक्चुअल में यू आर नॉट ब्लाइंड। तो बच्चे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, हाँ भाई इधर से देख लें, इधर से देख लें। कभी आपने खेला, एक गेम खेलते हैं ना, तो उसमें पट्टी बांध देते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि इधर से जो है पीप करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे वो यही पूछते हैं कि डोंट यू एवर पीप, क्या तुमने कभी पीप किया है, कभी झांक के देखा है? आई आस्क्ड हर। ओह नो, शी एक्सक्लेम्ड। उसने कहा नो, दैट वुड बी चीटिंग। तो उसने कहा नहीं सर, ये क्या होता है, ये क्या होगी चीटिंग? क्योंकि अगर आप झांक के देखोगे बच्चों, पट्टी हटा के देखोगे या चीटिंग करने की कोशिश करोगे, तो ऑब्वियसली आप किसको चीट कर रहे हो? अपने आप को भी चीट कर रहे हो, दूसरे को भी। तो आपके अंदर वो फीलिंग नहीं आएगी, ब्लाइंड वाली फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि आप जो है चुपके से अगर देख रहे हो कौन आ रहा है, कैसे करना है, हाउ टू ईट, हाउ टू वेयर द क्लोथ, तो आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये तो क्या होगा, चीटिंग होगी, और आप कुछ लर्न नहीं करेंगे। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे उसने कहा नो सर, दैट वुड बी चीटिंग, बट आई हैड नो आइडिया इट वाज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। परंतु मेरे क्या है, आई हैड नो आइडिया इट वाज ऑफुल टू बी ब्लाइंड। यू कैन सी अ थिंग, यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। तो उसने कहा ये बहुत जो है कठिन है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट
टू बी अ ब्लाइंड, एक ब्लाइंड बनना जो है बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि क्या है, आप तो देख सकते हो, यू कैन सी अ थिंग, बट एक ब्लाइंड तो नहीं देख सकता ना बच्चों, देख सकता है नहीं देख सकता है। तो कभी आप जो है पट्टी बांध के चलने की कोशिश करो तो आगे जो है जरूर किसी न किसी ऑब्जेक्ट से आप हिट करोगे। क्लियर? तो यहाँ पे लड़की क्या बोलती है, यू कैन सी अ थिंग, आप जो चीजों को देख सकते हो, यू फील, आप फील कर सकते हो, यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, और आप ये भी फील कर सकते हो कि आपको जो है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है किसी भी चीज से आप हिट कर रहे हो, ये भी फील कर सकते हो एवरी मोमेंट। इट वॉज सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू। तो वो कहती है इट वॉज सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, क्योंकि क्या है, अगर आप चलोगे तो ऑब्वियसली आप चीजों से टकराओगे, हिट होगे। तो वो कहते हैं कि रिलीफ कब मिलता है, जब आप एक जगह बैठे होंगे, क्योंकि आप बैठे हो तो क्या है बच्चों, आपको ये डर नहीं होगा कि आप अभी किसी से हिट कर जाओगे, आपके चोट लग सकती है। तो यहाँ पे वो लड़की बोलती है इट वॉज सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। अब यहाँ पे ऑथर फिर से पूछते हैं उससे कि आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, क्या तुम्हारे हेल्पर काइंड है? अब क्यों पूछा यहाँ पे ऑथर ने, क्योंकि मे बी कई बार होता है ना कि कई लोग जो है हेल्प करते नहीं करते, बट यहाँ पे आपने अभी देखा होगा बच्चों, क्योंकि हर बच्चा एक दिन ब्लाइंड बन रहा है, एक दिन डफ बन रहा है, एक दिन लेम बन रहा है, क्रिपल है, एक दिन इंजर्ड डे बना रहे, एक दिन डम डे बना रहे। तो उनके अंदर वो फीलिंग है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं ब्लाइंड डे है मेरा, तो इट वॉज डिफिकल्ट टू वॉक, चलने में जो है कोई चीज हिट कर सकती है, राइट? तो उसे पता है कि उसको किस तरह से हेल्प करनी है। तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, जो हेल्पर होगा वो भी उसकी तरफ क्या होगा, काइंड होगा, राइट? तो रूड तो होगा नहीं या क्रूरल तो होगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि क्या फीलिंग्स होती है एज अ ब्लाइंड, एज अ डफ, एज अ डम, एज अ क्रिपल, कैसी फीलिंग होगी। क्लियर बच्चों? तो आई आस्क, तो जैसे वो उससे पूछते हैं आर योर हेल्पर काइंड टू यू, अब देखते हैं कि क्या वो आंसर देती है। मीन्स डिफिकल्टी, अनप्लेजेंटनेस, थॉटलेस मीन्स केयरलेस, और फुल मीन्स बैड। तो यहाँ पे उस लड़की ने बताया, यहाँ पे हमने पढ़ा बच्चों कि किस तरह से मिस बीम बताती है कि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे जो हैं खुश हैं और एज अ गेम उसको जो है करते हैं, परफॉर्म करते हैं। क्लियर? और द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स, कह रहे हैं कि बहुत खराब होता है, रियली द वर्स्ट। बट कुछ बच्चों ने क्या बोला कि डम डे क्या है, इज द मोस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि उस दिन आपको कुछ नहीं बोलना पड़ता है। तो फिर वो मिस बीम कहती हैं ऑथर को, कम इनटू द गार्डन एंड सी योरसेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, कैसे वो फील करते हैं। मिस बीम उन्हें ले जाती हैं, जिस यहाँ पे एक लड़की ने क्या है, बैंडेज लगाई है, ब्लाइंड फोल्ड है, और यहाँ पे शी लेफ्ट देम, और वहां से चली जाती हैं। अब वो क्वेश्चन पुट करते हैं, किससे, उस लड़की से पूछते हैं, ब्लाइंड फोल्ड करा है जिसने, कि क्या क्वेश्चन पूछते हैं, डोंट यू एवर पीप, क्या तुमने कभी देखा नहीं है? तो वो क्या रिप्लाई करते हैं, नो, दैट वुड बी चीटिंग, बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज ओफुल, ओफुल मीन्स बहुत खराब होता है, टू बी अ ब्लाइंड, यू कैन सी अ थिंग, तुम क्या है कोई चीज देख सकते हो, यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट, और आप ये फील कर सकते हो भाई मेरे चोट लगने वाली है, सामने ऑब्स्टेकल है, ऑब्वियसली आपके आगे कोई चीज है तो आप उससे टकराने वाले हो, तो आप क्या होगे, सेफली डायरेक्शन चेंज कर लोगे। बट एक ब्लाइंड क्या करेगा उसको, तो यहाँ पे यही बता रही, यू कैन सी अ थिंग, यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, इट वॉज सच अ रिलीफ। वो कब बता रही है हमें रिलीफ होता है, जस्ट टू सिट डाउन। आर यूर हेल्पर्स, फिर से वो सेकेंड क्वेश्चन पुट करते हैं कि क्या आपके जो हेल्पर्स हैं काइंड टू यू। क्लियर? तो अभी देखते हैं कि क्या वो आंसर देती है बच्चों, रिप्लाई करती है, लेट्स सी। Fairly, but they are not as careful as I shall be when it is my turn. तो उन्होंने कहा कि फेयरली
कि जितना मैं जो है अपना काम करती हूँ, जितना मैं केयरफुल होती हूँ, उतना वो नहीं होते उनकी टर्न में। मैं अपने मेरा जब टर्न होता है हेल्प करने का, तो मैं बहुत ज्यादा केयरफुल होती हूँ। दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माई टर्न। कि जब मेरा टर्न होता है किसी ब्लाइंड के या किसी की हेल्प करनी होती है, मैं पूरी डेडिकेशन से करती हूँ, बट दे आर नॉट। Those that have been blind already are the best helper. But आगे क्या कहती है, फर्दर शी सेड कि जो पहले भी जो ऑलरेडी ब्लाइंड डे कर चुके हैं वो अच्छे हेल्पर्स होते हैं, बट जिन्होंने अगर ब्लाइंड डे नहीं किया है और उनको हेल्प करने के लिए बोलते हैं, तो दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माय टर्न। आर द बेस्ट हेल्पर, तो जो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं ब्लाइंड डे, तो वो क्या है, आर द बेस्ट हेल्पर। इट्स परफेक्टली ghastly not to say, causing fear or horror. I wish you would try. Shall I lead you anywhere I ask? तो वो कहती है मेरा जो है मैं चाहती हूँ कि एक बारी आप भी ये ट्राई करें ब्लाइंड डे। कौन बोलता है, दैट गर्ल। और यहाँ पे ऑथर फिर से उनसे पूछते हैं, शैल आई लीड यू एनीवेयर, क्या मैं तुम्हें कहीं ले जा सकता हूँ। मतलब उसने पूछा कि अगर तुम्हें कहीं जाना है तो शैल आई लीड यू एनीवेयर आई आस्क्ड, ऑथर आस्क्ड। Oh yes, she said, let's go for a little walk. तो वो कहती है, oh yes, कहाँ जाना है, एक थोड़ा सा क्या कहते हैं, चलो, let's go for a little walk. Only you must tell me about things. अब आप मुझे जब वॉक में जाएंगे तो आप मुझे जो है सिर्फ क्या बताना, जो चीजें हैं वहां पे, फ्लावर्स हैं तो अबाउट द फ्लावर्स, टेल मी अबाउट द ट्रीज, अबाउट द फ्लावर बेड, अबाउट द स्कूल, जो भी चीजें रास्ते में आएंगी उनके बारे में मुझे आप बताना। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट द थिंग। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर। और यहाँ पे वो लड़की कहती है जिसका ब्लाइंड डे था कि मुझे बहुत खुशी होगी when today is over, आज का दिन जब ओवर होगा तो मेरे लिए क्या होगा, बेस्ट डे होगा। आई वॉज ग्लैड। ग्लैड मीन्स हैप्पी। आई शैल बी so glad, so happy या delightful when today is over. The other bad days can't be half as bad as this. Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun. अब कभी क्या होता है बच्चों, जब उनका लेम डे होगा, क्रिपल डे होगा, तो लेम डे में क्या करेंगे, उनका एक पैर को बांध दिया जाता है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है वो, दे आर नॉट क्रिपल, दे आर नॉट लेम, बट वो क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि वो क्या है, लेम है, क्रिपल है, परफॉर्म कर रहे हैं। तो हैविंग अ लेग टाइड अप, एक पैर को उनका क्या करते हैं, बांध दिया जाता है। और फिर क्या करेंगे, ऑब्वियसली आप क्या करोगे, हॉपिंग करोगे, उछल उछल के चलोगे, हॉप करोगे, राइट। एक गेम भी खेलते हैं ना आप लोग, एक पैर से जो है चलते हैं, तो आपको क्या फील होता है, कैसा फील होता है बच्चों, डिफिकल्टी होती है ना बच्चों एक पैर से चलना। तो यहाँ पे भी उनके एक पैर को, जब लेम डे होता है, क्रिपल डे होता है, लेम डे, तो उनके एक पैर को क्या करते हैं, टाइट अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन ए क्रच। और क्रच जैसे कल मैंने आपको बताया था कि क्रच क्या होता है बच्चों, अंडर आर्म में रह के, अगर किसी आपने लेम को देखा होगा तो इस टाइप का होता है, अंडर आर्म लेके चलते हैं, लाइक दिस, इसको बोलते हैं क्रच। कौन यूज करते हैं, लेम। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे वही फील कर रहे हैं, और आप भी अगर इसको जो है घर में करके देखेंगे कि कितनी प्रॉब्लम होती है, तो आपके अंदर वो फीलिंग आएगी। जब भी आप जो है किसी ब्लाइंड को देखेंगे, किसी लेम को देखेंगे, तो आप जो है ऑटोमेटिकली उसकी हेल्प करेंगे। तो बच्चों आज हमने देखा मिस बीम्स के स्कूल में क्या सिखाया जाता है, लेम डे बच्चों को फील कराया जाता है कि ब्लाइंड डे, लेम डे, डम डे और किस तरह से इंजर्ड डे
उनको फ़ील कराते हैं कि अगर जो है कभी मिसफॉर्च्यून होता है तो किस तरह से उनके अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए, या किसी डेफ को देखें, लेम को देखें, तो उनके अंदर फीलिंग आनी चाहिए कि क्योंकि वो ऑलरेडी परफ़ॉर्म कर चुके हैं लेम डे में या डेफ डे में, तो उनके अंदर वो फीलिंग आ जाती है कि किस तरह से हमें उनको हेल्प करना चाहिए। क्लियर बच्चों? तो आप लोग भी जो है घर में कर सकते हैं। कभी जो है ब्लाइंड फोल्ड करके आप फ़ील करें कि अगर ब्लाइंड जो लोग होते हैं क्या फ़ील करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे उनकी एक्टिविटीज़ होती है, या डम डे है या लेम डे है। तो यहाँ पे आई होप सारे बच्चे जो हैं एन्जॉय भी कर रहे होंगे और लर्न अ लॉट, बहुत चीज़ें सीख भी रहे होंगे। तो इसी को हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस